कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकसभा में जोरदार भाषण, दिया अपने आलोचकों को करारा जवाब, उठाया गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा। मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और सरकार पर जमकर बरसे। राहुल ने अपने लंबे भाषण में गरीबी, बेरोजगारी सहित कई अन्य मुद्दों को उठाते हुए सरकार की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बार भी देश में बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया गया। इसके लिए राहुल ने बिहार और उत्तर प्रदेश में रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि साल 2021 में देश के 3 करोड़ युवाओं ने अपने रोजगार को खोया। राहुल ने यह भी कहा कि आज देश के 100 सबसे अमीर लोगों के पास देश के 55 करोड़ लोगों की जायदाद है। इसके बाद राहुल ने कहा कि अब देश में 2 हिंदुस्तान बनते जा रहे हैं, एक अमीरों और उद्योगपतियों का तो दूसरा गरीबों और बेरोजगारों का। राहुल ने यह भी कहा कि इन दोनों हिंदुस्तानों के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। इसके बाद राहुल ने सरकार की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी प्रहार करते हुए कहा कि इस योजना से सरकार ने छोटे व मध्यम उद्योगों को बंद करने का काम किया है। राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने राहुल पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नेता सत्ता पक्ष का भी होता है, नेता विपक्ष का भी होता है। अगर ये लोग हमारे नेता को बोलने में बाधा डालेंगे तो मौका हमारा भी आएगा। इसे एक चेतावनी समझें। राहुल गांधी अक्सर अपने बोलने की शैली को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन इस बार मंगलवार को दिए भाषण के बाद राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जमकर वाहवाही हुई और उनके भाषण को सराहा भी गया। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपनी अंग्रेजी ट्वीट में लिखा, कल लोकसभा में राहुल गांधी का ठोस भाषण। राहुल ने जरूरी मुद्दे जैसे असंगठित क्षेत्र की दुर्दशा, बेरोजगारी, छात्रों का विरोध, भारत की विविधता का सम्मान करने की जरूरत, किसानों का विरोध, सरकार की अधिनायकवादी रवैया, राज्य के संस्थानों का शरण, पेगासस और राष्ट्रीय सुरक्षा को उठाया। अब देखना यह होगा कि क्या यह भाषण राहुल को उनकी राजनीतिक विरासत वापस मिलने में मदद करेगा या नहीं, और आखिर कैसे सरकार राहुल के आरोपों का जवाब देगी। जानने के लिए जुड़े रहें देशहित न्यूज के साथ।